मणिपुर के वायलेंस, मणिपुर के महिलाओं पे हमला, उसकी इस्मत दरी और उसकी अजमत को जिस तरह से रौंदा गया और मणिपुर की भाजपा सरकार और देश की भाजपा सरकार आंख मूंद करके जिस तरह से उसको देख रही है, प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहे हैं, तो इसके ऊपर रिएक्शन वो किस तरह से दे रहे हैं ये हास्यास्पद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अजय सिंह। लोकसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है, ऐसे में जो विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसके लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर बरसे हैं विपक्ष पर और कांग्रेस पर, और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं इससे हमें सबको फ़ायदा हो रहा है। हम तो कहेंगे 2028 में भी आप अविश्वास प्रस्ताव लाइएगा। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान। सर, वो तो एक आप लोगों को सीक्रेट बात बता रहे हैं कि जो भी आप लोग करेंगे हम लोगों को फ़ायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का कल भाषण मैं भी सुन रहा था और फिर फ्रेम तो आता है ना, तो उनके भाषण की बोरिंग बिना तथ्य के भाषण के कारण उनके ही पार्टी के लोग बहुत सारे सो रहे थे। तो ये तो हालत बन गई है। क्या होता है कि जब आप झूठ की मीनार तैयार करते हैं तो फिर उसके और झूठ की मीनार के साथ साथ आप तथ्यहीन हो जाते हैं, विवेकहीन हो जाते हैं, मूल प्रश्न का जवाब नहीं दे करके दाहिने बाएं अल्लड़ बल्लड़ बोलने लगते हैं, तो सिचुएशन यहीं तक पहुंचती है। मणिपुर के वायलेंस, मणिपुर के महिलाओं पे हमला, उसकी इस्मत दरी और उसकी अजमत को जिस तरह से रौंदा गया और मणिपुर की भाजपा सरकार और देश की भाजपा सरकार आंख मूंद करके जिस तरह से उसको देख रही है, प्रधानमंत्री वहां नहीं जा रहे हैं, तो इसके ऊपर रिएक्शन वो किस तरह से दे रहे हैं ये हास्यास्पद है। इस पे लोग बहस कर रहे हैं कि मणिपुर जो देश का अभिन्न अंग है उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन में आप कौन सा जवाब दे रहे हैं। प्लस ये कि आपके 9 साल के जो वादे हैं उन वादों का कोई जिक्र तो कीजिएगा ना आंकड़े के साथ। आपने ही तो कहा था स्टार्टअप इंडिया, किसका था ये नारा, है कि नहीं? स्टैंड अप इंडिया, इंडिया भी लगाया था, स्टैंड अप भी लगाया था, सब अंग्रेजी नाम लगाया था। माननीय पता तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये ताश के पत्ते की तरह 2024 में बिखर जाएगा, जीतेगा इंडिया, हारेगा भाजपा, ये तय है। लेकिन प्रधानमंत्री तो ये तय कर दिए हैं कि 2024 में हम ही आएंगे, आप लोग 2028 में भी आप विश्वास प्रस्ताव लाइएगा, हम लोगों को फायदा ही होगा। मतलब जनता अभी क्या करने जा रही है इसका, कितने बड़े ज्ञानी है, कसम से कह रहे हैं, कितने बड़े ज्ञानी है, आंकड़ा कितना बढ़िया है। और सबकी बात लगता है, इलेक्शन कमीशन की बात भी वही कहेंगे, जनता की जुबान भी वही बोलेंगे, हर फैसले का उनको पहले से पता चल जाता है। ये अजीब तरह के बहु ज्ञानी हमारे तो ये भी बता देते हैं कि कोरोना कितने दिन में खत्म होगा, तो बोले थे ताली बजवाने के पहले कि 21 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अज्ञानता की प्रकाष्ठा वाले लोग, ज्ञान शून्य वाले लोग इसी तरह का अनर्गल बयान देते हैं, उसका असर आहिस्ते 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 धूमिल होता चला जा रहा है। लेकिन जो आप लोगों की सीक्रेट बात जिस तरह बता रहे थे कि आप जितने भी आप जो भी सवाल खड़ा करिएगा सरकारी पर, उसका फायदा ही होगा। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी से आप क्यों उम्मीद करते हैं कि वह जो विपक्ष एक हुआ है और विपक्ष जो उनको हर जगह पटखनी दे रहा है और हमारे दबाव में उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन में आना पड़ा, बोलना पड़ा, और दुनिया भर में जो भद पिटवा रहे हैं, जो रेजोल्यूशन पास हो रहा है और जो झूठे आंकड़े दे रहे हैं, तो ऐसा खिसियाया हुआ तर्क उनके अलावा और है क्या? एक लास्ट सवाल लेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर संसद भवन में जो फ्लाइंग किस को लेकर जो बवाल हुए थे, उसमें आपकी जो बिहार के कांग्रेस विधायिका है नीतू सिंह, वो कर रहे हैं कि राहुल गांधी को लड़कियों की कमी नहीं है, फ्लाइंग किस देंगे तो उनको देंगे। या आप जो कुछ भी कह रहे हैं, किस स्याहो सबाक में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो सब बात है, वो सब देखा जाएगा, उसमें क्या है जो कहा है। लेकिन आपने जो तर्क दिया फ्लाइंग किस का, एक तो मानहानि का मुकदमा करने जा रहे हैं, इनको दिखाना पड़ेगा वो फुटेज, तो आप कुछ से कुछ कह देंगे। दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि मानहानि का मुकदमा करेंगे, तो फुटेज सब दिखाएं कि वो किसको इशारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो क्या है कि हम लोग इतना विचार शून्य है कि ग्रीटिंग्स को भी नहीं समझ पाते।
चलिए धन्यवाद। हम अभी नहीं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान, और साफ तौर पर जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर संसद में जो बवाल हुए थे उसको लेकर कह रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं मानहानि का केस करने। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।